नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है ट्रांसफार्मर। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर 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 एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर शक्ति को स्थानांतरित करता है, जबकि ऐसा भी और आई में परिवर्तन से कर पाते हैं। ट्रांसफार्मर शक्ति को हस्तांतरित करता है, जबकि ऐसा यह वोल्टेज और करंट में परिवर्तन से कर पाता है। यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। यह केवल एसी पर काम करता है, डीसी पे नहीं। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एसी के शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है। यह एसी की शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट है, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करने वाला होता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण सेल्फ इंडक्शन एवं म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करने वाला है। केवीए किलोवाट गुने कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई शक्ति गुणक है। ट्रांसफार्मरों के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार: शक्ति ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। शक्ति ट्रांसफार्मर का दो भाग है, एक फेजी ट्रांसफार्मर, ट्रीफेजी ट्रांसफार्मर। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का दो प्रकार है, धारा ट्रांसफर एवं विभवांतर ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफर। ऑटो ट्रांसफार्मर के दो भाग है, एक फेजी ट्रांसफर और ट्रीफेजी ट्रांसफार्मर। कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है, अवक्रम स्टेप डाउन, उत्क्रम स्टेप अप। संरचना के आधार पर क्रोड प्ररूपी, सेल प्ररूपी। ट्रांसफार्मर के भाग: क्रोड कोर, इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है, यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, जिसके कारण एडी करंट व हिस्टेरिसिस क्षति कम होती है। जिसके कारण एडी करंट एवं हिस्टेरिसिस क्षति कम होती है। इसके लेमिनेशन की मोटाई 0.25 से 0.5 mm होती है। इसके लेमिनेशन की मोटाई 0.25 से 0.5 mm होती है। प्राथमिक कुंडली: यह तांबे का बना होता है। यह स्रोत सोर्स से जुड़ा होता है। द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी वाइंडिंग: यह भी तांबे की बना होता है। यह लोड से जुड़ा होता है। प्राइमरी बाइंडिंग: यह है प्राइमरी बाइंडिंग और यह है सेकेंडरी बाइंडिंग, और ये कोर है। कंजर्वेटर किसे कहेंगे? यह एक छोटा तेल टैंक, ऑयल टैंक है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है। यह एक छोटा तेल टैंक है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा जाता है। कार्य: मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। तेल का
तापमान बढ़ने से उसका आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। बाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। बुकोल्ज रिले यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग भी कर देता है। यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को स्रोत से भी अलग कर देता है। ग्लूकोज रिले का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्लूकोज रिले का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। इसमें दो फ्लैट तथा दो मरकरी स्विच भी होता है। ग्लूकोज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति नहीं है। मुख्य टैंक, मेन टैंक, ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। इसमें ही तेल भरा होता है जिसमें क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डूबी होती है। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। इसमें ही तेल भरा होता है जिसमें क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डूबी होती है। ब्रीदर जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है। यह क्रिया श्वास लेना ब्रीदिंग कहलाती है। जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है। यह प्रक्रिया श्वसन लेना ब्रीदिंग कहलाता है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को सोखता है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या सिलिका जेल भरा होता है जो नमी सोख लेता है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है, लेकिन नमी सूखने के बाद बैंगनी, वायलेट तथा फिर गुलाबी पिंक हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। दोबारा प्रयोग करने के लिए उसे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर पकाकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन वेंट। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। ट्रांसफार्मर वाइल। ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इंसुलेशन एवं शीतलन के रूप में होता है। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल में निम्न गुण होते हैं: चालक, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। यह दो प्रकार का होता है।
मिनरल ऑयल, खनिज तेल एवं सिंथेटिक ऑयल। यह दो प्रकार का होता है, मिनरल ऑयल एवं सिंथेटिक ऑयल। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट होता है। ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट होता है। बुशिंग, ट्रांसफार्मर में बुशिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में बुशिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए किया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई अधिक होती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई अधिक होती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई कम होती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई कम होती है। वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्धारण किया जाता है। वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्धारण किया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। द्वितीय कुंडल में फेरों की संख्या के अनुपात एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के बराबर NS/NP। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के बराबर NS/NP। इसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदल देता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। ये फिगर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, जिसमें कॉइल की संख्या प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है। अपचयी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यह हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीय फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। इसमें प्राइमरी में कॉइलों की संख्या अधिक है और द्वितीय में कॉइलों की संख्या कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। क्रोड की संरचना के आधार पर, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया है। क्रोड की संरचना के आधार पर इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया है। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर एल आकृति के 2 स्पैंडिंग्स के 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में एल आकृति के 2 स्टैंपिंग के 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है। यह सस्ता होता है। यह प्रायः स्टेप डाउन के लिए प्रयोग में होता है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर अर्थात सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकृति के स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकृति के स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है। इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है। दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों में किया जाता है। के लिए किया जाता है। ये ज़्यादा उपयोगी होता है। इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्र अन्य पहलू के मुकाबले दोगुना होता है। यह इस प्रकार का होता है। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में बेरी आकार का क्रोड होता है।
लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा बेलनाकार होता है। लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा बेलनाकार होती है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होती है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होती है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता वाले होते हैं। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता वाले होती है। इसका फिगर इस प्रकार का है। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो भाग में वर्गीकृत किए जाते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये एक फेज का होता है। यह एक फेज का होता है। यह प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करता है। यह प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ये क्रोड तथा सेल दोनों प्रकार का होता है। यह क्रोड तथा सेल दोनों प्रकार का होता है। इनका उपयोग घरेलू वस्तु जैसे स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वस्तु जैसे स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर ये 3 फेज वाले होते हैं तथा ये 250 वोल्ट से अधिक के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये 3 फेज वाले होते हैं तथा ये 250 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें सेल प्रकार, सेल के से टाइप के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर एलएफटी होती है। इसमें सेल प्रकार के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर एलएफटी होती है। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। इस प्रकार से इसमें वाइंडिंग होती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन: स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन, डेल्टा स्टार संयोजन। स्टार संयोजन स्टार संयोजन स्टार संयोजन इस प्रकार से होता है। ये प्राथमिक और एक यह द्वितीयक होता है। छोटे और उच्च वोल्टता के ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। छोटे और उच्च वोल्टता के ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस संयोजन में कुंडलानों में विद्युत रोधन को केवल 57.75% वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। इस संयोजन में कुंडलानों में विद्युत रोधन को केवल 57.75% वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। डेल्टा डेल्टा संयोजन इस पर ये प्राथमिक हो गया, यह द्वितीय हो गया। इस प्रकार का संयोजन डेल्टा डेल्टा संयोजन होता है। बड़े और निम्न वोल्टेज के ट्रांसफार्मरों के लिए उपयुक्त होता है। बड़े और निम्न वोल्टेज के ट्रांसफार्मरों के लिए उपयुक्त होता है। यह ट्रांसफार्मर असंतुलित लोड को आसानी से सह लेता है। यह ट्रांसफार्मर असंतुलित लोड को आसानी से सहन कर लेता है। किसी एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर को 57.75% लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है। किसी एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर को 57.75% लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है। स्टार डेल्टा संयोजन यह इस प्रकार से होता है। ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया। इस संयोजन का उपयोग शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस संयोजन का उपयोग शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मुख्य रूप से विद्युत उपकेंद्रों पर जहां वोल्टेज स्टेप अप करना पड़ता है, जैसे संचरण लाइन के अंत में। मुख्य रूप से विद्युत उपकेंद्रों पर जहां वोल्टेज स्टेप डाउन करना होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। डेल्टा स्टार संयोजन, ये डेल्टा है और यह स्टार है। डेल्टा स्टार संयोजन, यह संयोजन वोल्टता को उच्च करने के लिए उपयोगी होता है। यह संयोजन वोल्टता को उच्च करने के लिए उपयोगी होता है। यह संयोजन निम्न वोल्टता वितरण के लिए जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है बहुत उपयोगी है। यह संयोजन निम्न वोल्टता वितरण के लिए जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है बहुत उपयोगी है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने में किया जाता है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने में किया जाता है। निर्गम आउटपुट के आधार पर ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों की तरह कार्य करती है। यह पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा दूसरी कुछ अंश को द्वितीय की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा। यह पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा दूसरे कुछ अंश को द्वितीय की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगी। यदि पूरी वाइंडिंग को द्वितीय की भांति तथा
उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करते हो तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ व्यवहार करेगा। यह स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग स्टेबलाइजर में, रेगुलेटर में, बूस्ट बूस्टर एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में, बूस्टर एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में इत्यादि। ऑटो ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। गैल्वेनिक आइसोलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ताम्र की बचत के लिए प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर ताम्र की बचत के लिए प्रायः किया जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर नियमन ट्रांसफार्मर के रूप में भी बहुत उपयोगी है। ऑटो ट्रांसफार्मर नियमन रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में भी बहुत उपयोगी है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर या सीटी। इसका प्रयोग आमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने में किया जाता है। इसमें सामान्यतः 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसका प्रयोग आमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने में किया जाता है। इसमें सामान्यतः 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी धारा को कम किया जाता है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें धारा को कम किया जाता है। सीटी में आमतौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। आमतौर पर 1 से 5 तक धारा के फेरों की संख्या होती है। सीटी को VA वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। सीटी को वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सीकेटी होती है। सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सीकेटी होती है अर्थात द्वितीयक नाइंडिंग सदैव बंद रखी जाती है। धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लाइन वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लाइन वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और पीटी। इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने में किया जाता है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज को कम किया जाता है। पीटी का लोड VA में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की हानियाँ ये 2 प्रकार की होती है। लौह हानि, आयरन लॉस। क्रूड के द्वारा होने वाले हानि को लौह हानि कहते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लौह हानि कम होती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित रखने पर लौह हानि कम होती है। इसका मान लोड से मुक्त होता है। हर लोड पर यह समान रहता है इसलिए इसे नो लोड लॉस भी कहते हैं। लौह हानि की गणना ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। लौह क्षति की गणना हेतु वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एडी धारा क्षति, एडी करंट लॉस के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। एडी धारा हानि ज्ञात करने का सूत्र WE बराबर BM²F²T², जहाँ WE एडी धारा की हानि वाट में, BM बराबर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F बराबर फ्रीक्वेंसी, T बराबर कोर की मोटाई, mm में। भावर हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के क्रोड का एलिमिनेशन करते हैं। भावर हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के क्रोड का एलिमिनेशन करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस। क्रोड के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। क्रोड के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। हिस्टेरिसिस हानि तथा एडी धारा हानि का मान AC की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है। हिस्टेरिसिस हानि तथा
एडी धारा हानि का मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है। हिस्टैरिसीस हानि ज्ञात करने का सूत्र WH बराबर N इंटू BM के पावर 1.6 इंटू F.V, जहाँ WH पर हिस्टैरिसीस हानि वाट में, नीटा बराबर, सॉरी दोस्तों ये एन नहीं था, ये नीटा था। नीटा बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक, BM बराबर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F बराबर फ्रीक्वेंसी, V बराबर करोड़ का आयतन मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब में। हिस्टैरिसीस ह्रास परिवेश के तापमान पर बहुत कम निर्भर करता है। हिस्टैरिसीस ह्रास परिवेश के तापमान पर बहुत कम निर्भर करता है। हिस्टैरिसीस हानि निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक के क्रोड के चयन से दूर होगी। हिस्टैरिसीस हानि निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक के क्रोड के चयन से दूर होगी। बेहतर क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल यानी CRGOS, क्वाइल्ड रोल ग्रेमिन, ऑर्बिडेंट सिलिकॉन स्टील आदि का प्रयोग कर इसे बचाया जा सकता है। बेहतर क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल यानी CRGOS आदि का प्रयोग कर इसे बचाया जा सकता है। ताम्र हानि, कॉपर लॉस, यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होती है। यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होती है। इन हानि का मान लोड के समानुपाती होता है। ताम्र हानि ज्ञात करने का सूत्र WC बराबर I² PRP प्लस IS स्क्वायर इंटू RS। WC बराबर ताम्र हानि, IP बराबर प्राथमिक विद्युत धारा, RP बराबर प्राथमिक कुंडलों का प्रतिरोध, IS बराबर द्वितीय विद्युत धारा, RS बराबर द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। ट्रांसफार्मर में मशीन क्षति शून्य होती है। ट्रांसफार्मर में मशीनी क्षति शून्य होती है। किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होती है। किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ताम्र हानि और लौह हानि के मान बराबर होता है। लौह हानि बराबर ताम्र हानि। अतः अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लौह हानियों के समान होती है। अतः अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लौह हानियों के समान होती है। अर्थात जब ताम्र हानि PCU लौह हानि PI के समान होती है तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। अर्थात जब ताम्र हानि PCU लौह हानि PI के समान होती है तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की शर्तें। समान फेज क्रम, समान वोल्टेज अनुपात, समान ध्रुवता, समान प्रति इकाई इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। नियतांक कांस्टेंट, जहाँ NS NP क्रमशः द्वितीय एवं प्राथमिक कुंडलियों के फेरों की संख्या, VS VP क्रमशः द्वितीय एवं प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज, IS इंटू IP द्वितीय एवं प्राथमिक कुंडलियों के धारा। ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट/इनपुट गुने 100 किलोवाट प्लस ताम्र हानि प्लस लौह हानि गुने 100। व्यवहारिक प्रयोग में ट्रांसफार्मर की रेटिंग kV/A KVA में निर्धारित की जाती है। रेटिंग किसी भी उपकरण के जीवन काल पर निर्भर करता है। वह जीवन काल। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्षति के कारण ऊष्मा पैदा होने के साथ साथ उसका अचालक आवरण नष्ट हो सकता है तथा वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण ऊष्मा पैदा होने के साथ साथ उसका अचालक आवरण नष्ट हो सकता है तथा वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा नहीं रखा जाता है। 500 kV से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा नहीं रखा जा सकता है। पावर ट्रांसफार्मर की KVA क्षमता 2000 kVA से 20,000 kVA स्टार डेटा संयोजित होती है। पावर ट्रांसफार्मर की KVA क्षमता 2000 kVA से 20,000 kVA स्टार डेटा संयोजित होती है। हाई टेंशन HT ट्रांसफार्मर 15,000 kVA से अधिक क्षमता के होते हैं। हाई टेंशन HT ट्रांसफार्मर 15,000 kVA से अधिक क्षमता के होते हैं। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण E बराबर 4.0
4 फाई एफ एन होता है। एफ बराबर आवृत्ति, एन बराबर फेरों की संख्या, फाई बराबर पावर फैक्टर। उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाला ट्रांसफार्मर स्टार स्टार संयोजित होती है। उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाला ट्रांसफार्मर स्टार स्टार संयोजित होती है। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजित होता है। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजित होता है। इंटर स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है। इंटर स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है। ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियमन का सूत्र। ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियमन का सूत्र वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट बराबर VNL माइनस VFL बाई VFL गुने 100। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडली की धारा IP वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। आदर्श वोल्टेज में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा IP वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। प्राथमिक कुंडली द्वारा लिया गया शून्य लोड करंट दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होता है। प्राथमिक कुंडली द्वारा लिया गया शून्य लोड करंट दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स स्थिर रहेगा और प्राइमरी की धारा भी प्रभावित नहीं होगा। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स स्थिर रहेगा और प्राइमरी की धारा भी प्रभावित नहीं रहेगी। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ साथ शून्य लोड पर लौह क्षति का वहन भी करता है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ साथ शून्य लोड पर लौह क्षति का वहन भी करता है। शून्य लोड पर EP एवं ES इनफेज होते हैं। शून्य लोड पर EP एवं ES इनफेज होता है। शून्य लोड पर EP एवं VP 180 डिग्री पर होता है। शून्य लोड पर EP एवं VP 180 डिग्री पर होता है। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर में पूर्ण दक्षता न्यूनतम हानि के बराबर होती है। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर में पूर्ण दक्षता न्यूनतम हानि के बराबर होती है। ओपन टेस्ट के लिए प्राथमिक या द्वितीय किसी एक को ओपन रखा जाता है। ओपन टेस्ट के लिए प्राथमिक या द्वितीय किसी एक को ओपन रखा जाता है। गैस्केट के गलने या क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रांसफार्मर से तेल रिसने लगता है, यह एक दोष है। गैस्केट के गलने या क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रांसफार्मर से तेल रिसने लगता है, यह एक दोष है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की सारे दिन की दक्षता होती है प्रतिदिन उपयोग किए गए किलोवाट घंटा बटे प्रतिदिन सप्लाई किए गए किलोवाट घंटा गुने 100%। शून्य भार पर ट्रांसफार्मर की प्रकृति। जब ट्रांसफार्मर शून्य भार पर हो अर्थात सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी साइड में धारा शून्य होगी। जब ट्रांसफार्मर शून्य भार पर हो अर्थात सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी साइड में धारा शून्य होगी। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होती है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होती है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकती है। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह 58% शक्ति देगा। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो 58% शक्ति देगी। बुकोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेंट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नहीं की जाती है। बुकोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेंट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नहीं की जाती है। वेरिएक
यह 8 से 10 ट्रैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है जो विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करता है। यह 8 से 10 ट्रैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है जो विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में तापमापी टेम्परेचर गेज तेल का ताप मापने के लिए उपयोग के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में तापमापी टेम्परेचर गेज तेल का ताप मापने के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए द्वितीयक कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। नेक्स्ट है पोर्सिलेन बुशेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है। पोर्सिलेन बुशेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां एक दूसरे से इंडक्टिवली जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां एक दूसरे से इंडक्टिवली जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर का शीतलीकरण ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है जिसके कारण इसका शीतलन घूमने वाले मशीनों की अपेक्षा कठिन होता है। ट्रांसफार्मर में घूमने वाला भाग नहीं होता है जिसके कारण इसका शीतलन घूमने वाले मशीन की अपेक्षा कठिन होता है। ट्रांसफार्मर में ताप लौह एवं ताम्र हानि के कारण उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर में ताप लौह एवं ताम्र हानि के कारण उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर के शीतलन की 4 विधियां हैं। प्राकृतिक शीतलन, तेल शीतलीकरण, तेल निम्नलिखित जल शीतलीकरण, वायु झोंका शीतलन। प्राकृतिक शीतलन 25 केवीए तक के निर्गत वाले वितरण ट्रांसफार्मर को शीतलन करने के लिए प्राकृतिक वायु काफ़ी होती है। 25 केवीए तक के निर्गत वाले वितरण ट्रांसफार्मर को शीतल करने के लिए प्राकृतिक वायु काफ़ी होती है। तेल शीतलीकरण यह विधि 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है। तेल शीतलन यह विधि 2 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है। तेल निम्नलिखित जल शीतलीकरण विधि 2 मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक निर्गत वाले ट्रांसफार्मर के लिए यह विधि प्रयोग में की जाती है। इस विधि में पानी तेल की सतह के नीचे रखी हुई नलिकाओं से होकर जाता है। तेल एक कूलर में चक्कर लगाता रहता है तथा ठंडा होता रहता है। इस विधि में पानी तेल की सतह के नीचे रखी हुई नलिकाओं से होकर जाता है। तेल एक कूलर में चक्कर लगाता रहता है तथा ठंडा होता रहता है। 4 में वायु झोंका शीतलीकरण। जिन उपकेंद्र पर सस्ता पानी या तेल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ ट्रांसफार्मरों को वायु प्रवाह द्वारा भी ठंडा किया जाता है। जिन उपकेंद्रों पर सस्ता पानी या तेल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ ट्रांसफार्मरों को वायु प्रवाह द्वारा भी ठंडा किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी हानि यह है कि विद्युत रोधन सामर्थ्य कम होता है। इस विधि की सबसे बड़ी हानि यह है कि विद्युत रोधन सामर्थ्य कम होती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन नियमन ऋणात्मक होता है। किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन नियमन ऋणात्मक होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए एक सीटी लगाई जाती है जो डेल्टा डेल्टा में जुड़ा हो रहता है। स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए एक सीटी लगाई जाती है जो डेल्टा डेल्टा में जुड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर का साइज आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात किसी ट्रांसफार्मर की आवृत्ति
अधिक है तो उसकी साइज छोटी होगी। ट्रांसफार्मर की साइज आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात यदि किसी ट्रांसफार्मर की एफ आवृत्ति अधिक है तो उसकी साइज छोटी होगी। फुल लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। फुल लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। एक सोलेनॉइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है। इनके वाइंडिंग पुल इन और होल्ड आउट कहलाती है। एक सोलेनॉइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है। इनके वाइंडिंग पुल इन और होल्ड आउट कहलाती है। यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित है तो यह प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेगी। यह दो ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित है तो यह प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंध वाई से डेल्टा। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर VA वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर VA वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त किया जाता है। स्टील लेमिनेशन का प्रयोग तथा सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर की हिस्टेरिसिस हानियाँ कम की जा सकती है। स्टील लेमिनेशन का प्रयोग कर तथा सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर की हिस्टेरिसिस हानि कम की जा सकती है। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, आजकल शक्ति ट्रांसफार्मरों में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO लेमिनेशन का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। आजकल शक्ति ट्रांसफार्मरों में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO लेमिनेशन का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक सदैव उस पर लगे मशीन या अन्य लोड पर निर्भर करता है, जबकि प्रेरण मोटर का निर्धारण सदैव किलोवाट तथा HP में लिखा जाता है, क्योंकि उनका शक्ति गुणक स्वयं उनके अपने लोड पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है, जबकि प्रेरण मोटरों का निर्धारण सदैव किलोवाट तथा HP में लिखा जाता है, क्योंकि उसका शक्ति गुणक स्वयं उनके अपने लोड पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा क्रोड या लोह हानि तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा क्रोड या लौह हानियाँ तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ताम्र हानियाँ ज्ञात की जाती है। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 10 मेगा वोल्ट एम्पियर तक की रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। 10 मेगा वोल्ट एम्पियर तक की रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएशन सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है, जबकि 30 मेगा वोल्ट एम्पियर व उससे अधिक रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर में OFAF वाइल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड अर्थात OFAF कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि इसमें N1 बराबर N2 होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि इसमें N1 बराबर N2 होता है। टांग टेस्ट AC वोल्टेज और करंट DC वोल्टेज। टांग टेस्ट AC वोल्टेज और करंट DC वोल्टेज प्रतिरोध निरंतरता और इंसुलेशन को मापता है। इस हेतु एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग किया जाता है। वोल्टता नियामक पावर फैक्टर के अग्रगामी होने पर कम व ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता बंद व खुला परिपथ परीक्षण के
माध्य से ज्ञात की जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता बंद व खुला परिपथ परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है। संप्रेषण लाइन के उप स्टेशन छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा आवध का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण लाइन के उप स्टेशन छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा डेल्टा आवध का प्रयोग करते हैं। आसमानी बिजली गिरने होने वाली क्षति से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए लाइटिंग एरेस्टर व हॉर्न गैप का प्रयोग करते हैं। आसमानी बिजली गिरने होने वाली क्षति से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए लाइटनिंग एरेस्टर व हॉर्न गैप का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में लघु पथ परीक्षण द्वारा समतुल्य प्रतिरोध व क्षरण प्रतिघात को भी ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर में लघु पथ परीक्षण द्वारा समतुल्य प्रतिरोध व क्षरण प्रतिघात को भी ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर से गुंजन रव का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण है। ट्रांसफार्मर से गुंजन रव का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण है। लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन हेतु अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकोल्ज रिले में माल फंक्शनिंग होता है के कारण ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट है। ग्लूकोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है के कारण ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? उत्तेजक। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? उत्तेजक। अर्थात कंजर्वेटर ब्रीदर ग्लूकोज रिले प्रयोग किया जाता है। हिस्टेरिसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है एम्बिएंट तापमान पे। हिस्टेरिसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है एम्बिएंट तापमान पे। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है। जो ट्रांसफार्मर इंडलुडकाया उन्मुक्त इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है तो कोर से 15 से 25% बढ़ा। जो ट्रांसफार्मर इंडलुडकाया उन्मुक्त इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है तो कोर से 15 से 25% बढ़ा। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में 0 वोल्टेज रेगुलेशन होता है, लोड नहीं। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तब ट्रांसफार्मर में 0 वोल्टेज रेगुलेशन होता है, लोड नहीं। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? NS बड़ा होगा NP से। इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? NS बड़ा होगा NP से। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है और उसका लौह क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति 500 वाट होगी। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? एडी धारा तथा हिस्टेरिसिस दोनों प्रकार की क्षतियाँ घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? एडी धारा तथा हिस्टेरिसिस दोनों प्रकार की क्षतियाँ घटाने के लिए। नेक्स्ट है किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति, लपेट की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है सिलिका जेल। सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग होता है नीला। सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग होता है नीला। बुकोल्ज रिले का प्रयोग तेल सीलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ग्लूकोज रिले का प्रयोग तेल सीलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मिलान कीजिए।
ग्लूकोज रिले, यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। ग्लूकोज रिले, यह युक्त स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। एक प्लोजन वेंट, इसे प्रेशर रिलीज बल्ब भी कहते हैं। एक प्लोजन वेंट, इसे प्रेशर रिलीज बल्ब भी कहते हैं। ऑयल गेज, ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति। ऑयल गेज, ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति। तापमान मापी, ट्रांसफार्मर तेल का ताप नापने वाली युक्ति। ट्रांसफार्मर मापी सॉरी तापमान मापी, ट्रांसफार्मर तेल का ताप मापने वाली युक्ति। नेक्स्ट है, किसी निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामित्र के लिए सही है? स्थैतिक युक्ति। निम्नलिखित में से कौन एक परिणामित्र के लिए सही है? स्थैतिक युक्ति। किस प्रकार के धारा पर एक परिणामित्र कार्य करता है? एसी। किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित्र कार्य करता है? एसी। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? फैराडे का विद्युतीय चुंबक इंडक्शन नियम। किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर। किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर। क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाएगी? वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाएगी? वाइंडिंग जल जाएगी। किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकती है? शक्ति एवं आवृत्ति। किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकती? शक्ति एवं आवृत्ति। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं। ट्रांसफार्मर को प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है? जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। जिसमें द्वितीय कुंडलों में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। जो करंट के मान को घटाता है, जो करंट के मान को घटाता है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटों की संख्या होती है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटों की संख्या होती है। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सिलिकॉन इस्पात। वह पदार्थ जो क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सिलिकॉन इस्पात। इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का प्रकार है? बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसके प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है? स्टेप डाउन कहलाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है N2/N1। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है N2/N1। किसी कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? यह दिखने में सुंदर होता है, यह दिखने में सुंदर होता है। इसके दो चुंबकीय पथ होते हैं, इसके दो चुंबकीय पथ होते हैं। इसका चुंबक सॉरी दोस्तों, यह दिखने में सुंदर होता है, यह गलत है। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टेपिंग में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाया जाता है? क्रोड प्रकार का टीएफ में। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति स्टेम्प्स में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है? क्रोड प्रकार टीएफ में। इस ट्रांसफार्मर में क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, सेल प्रकार। इस प्रकार के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है, सेल प्रकार। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? बेरी प्रकार। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? बेरी प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है? बैंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, बैंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अचालक आवरण नष्ट हो सकता है, अचालक आवरण नष्ट हो सकता है। उष्मा पैदा होती है। किस प्रकार के युग में एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के मध्य होता है? चुंबकीय। किस प्रकार का युग में एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के मध्य होता है? चुंबकीय। किस प्रकार का इस्पात
क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस से क्षति रखता है। उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता है। किस प्रकार से 500 किलोवोल्ट से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। किस प्रकार से 500 किलोवोल्ट एम्पियर से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? 1000 किलोवोल्ट। 1000 किलोवोल्ट एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु। उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु। अचालक। अचालक। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है? एक। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है? एक। जब ऑटो टीएफ की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करते हैं तो कार्य करता है स्टेप डाउन टीएफ की तरह। जब ऑटो टीएफ की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करते हैं तो कार्य करता है स्टेप डाउन टीएफ की तरह। ऑटो टीएफ किस नियम पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। ऑटो टीएफ किस नियम पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में। वेरिएक होता है। वेरिएक होता है विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण। विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण। 8 से 10 टैंपिंग्स वाला ऑटो टीएफ। 8 से 10 टैंपिंग्स वाला ऑटो टीएफ डीसी परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने के लिए। डीसी परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने के लिए। कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन पावर ट्रांसफार्मर किलो वोल्ट एम्पियर क्षमता प्रयुक्त होता है? 2000 किलो वोल्ट एम्पियर से 20,000 किलो वोल्ट एम्पियर स्टार डेल्टा संयोजन। निम्नलिखित में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर क्षमता प्रयुक्त होती है? 2000 किलो वोल्ट एम्पियर से 20,000 किलो वोल्ट एम्पियर स्टार डेल्टा संयोजन। कितनी क्षमता के टीएफ एचटी ट्रांसफार्मर कहलाता है? कितनी क्षमता के टीएफ एचटी ट्रांसफार्मर कहलाती है? 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता। 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता। कंजरवेटर क्या है? कंजरवेटर क्या है? मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा वायल टैंक। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा वायल टैंक। निम्नलिखित किस कार्य के लिए टीएफ में ब्रीदर प्रयुक्त किया जाता है? तेल में नमी के प्रवेश को रोकना। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए टीएफ में ब्रीदर प्रयुक्त किया जाता है? तेल में नमी के प्रवेश को रोकना। तापमापी क्या है? मुख्य टैंक में लगा होता है। टीएफ तेल को तापमान मापता है। टीएफ तेल को तापमान मापता है। निम्नलिखित में से कौन टीएफ में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? एक सप्लोजन वेंट। निम्नलिखित में से कौन टीएफ में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? एक्सप्लोजन वेंट। सत्य कौन सा है? एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज बल्ब भी कहते हैं। एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज बल्ब भी कहते हैं। इनमें से कौन बकोल्ज रिले के बारे में सत्य है? दोष की सूचना अलार्म बेल बजाकर देता है। दोष की सूचना अलार्म बेल बजाकर देता है। 2 प्लॉट एवं इनसे जुड़े 2 मरकरी स्विच होता है। 2 प्लॉट एवं इनसे जुड़े 2 मरकरी स्विच होता है। नेक्स्ट है कौन सा तथ्य ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। किस कारणवश पोर्सलेन बूसेज या टीएफ बूसिंग का प्रयोग होता है? संयोजन केबल को टीएफ की बॉडी से पृथक करना।
किस कारणवश पोर्सलेन बुशेज या टीएफ बुशिंग का प्रयोग करते हैं? संयोजन केबल को टीएफ की बॉडी से पृथक करता है। इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? ई बराबर 4.44 φ Fn। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है VS बटे VP बराबर IP बटे IS बटे NS बटे NP। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? VS बटे VP IP बटे IS NS बटे NP। किस ट्रांसफार्मर संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले TF में होता है? किस प्रकार के संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले TF में होता है? स्टार डेल्टा संयोजन। स्टार डेल्टा संयोजन रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है VV संयोजन। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है VV संयोजन। किस संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है? इंटरस्टार संयोजन। किस संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है? इंटरस्टार संयोजन। इनमें से कौन TF में वोल्टता नियमन का सूत्र है? VR% बराबर VNL माइनस VFL गुने 100। नेक्स्ट है शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा IP एक आदर्श TF में क्या होती है? वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा IP एक आदर्श TF में क्या होती है? वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली वाइंडिंग में सदैव निम्न संख्या में लपेट होती है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती है। किसकी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग उपयुक्त होती है? 1000 किलो वोल्ट एम्पियर 10,000 किलो वोल्ट एम्पियर। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग उपयुक्त होती है? 10,000 किलो वोल्ट एम्पियर। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचलित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? स्थिर रहेगा। एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? स्थिर रहेगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदिशीय जोड़ खींचेगी। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदिशीय जोड़ खींचेगी। विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड प्रचालन के दौरान होती है शून्य लोड पर लौह क्षतियों का वहन करता है। विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड प्रचालन के दौरान होती है शून्य लोड पर लौह क्षतियों का वहन करता है। क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं द्वितीय वोल्टता शून्य लोड पर इन फेज होता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं द्वितीय वोल्टता शून्य लोड पर इन फेज होता है। एक ट्रांसफार्मर के EP एवं VP शून्य लोड पर 180 डिग्री पर होता है। एक ट्रांसफार्मर के EP एवं VP शून्य लोड पर 180 डिग्री पर होता है। IP एवं IS फुल लोड पर IP एवं IS समान फेज में होता है। IP एवं IS फुल लोड पर IP एवं IS समान फेज में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होने चाहिए, इम्पीडेंस पाथ प्रतिशत समान होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होनी चाहिए, इम्पीडेंस पाथ प्रतिशतता समान होनी चाहिए। ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है। लौह क्षति, ईडी धारा क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति। ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर अनियत होती है। लौह क्षति, ईडी धारा क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति।
कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है? ए हिस्टैरिसीस धारा क्षति का मान बढ़ता है, ईडी धारा क्षति का मान बढ़ता है। कौन सा क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है? हिस्टैरिसीस धारा क्षति का मान बढ़ता है, ईडी धारा क्षति का मान बढ़ता है। किस परीक्षण के द्वारा टीएफ की लौह क्षति ज्ञात की जाती है? ओपन सर्किट परीक्षण। किस परीक्षण के द्वारा टीएफ की लौह क्षति ज्ञात की जाती है? ओपन सर्किट परीक्षण। किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो? दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। किस बाइंडिंग को ओपन करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो? दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। किस बाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? निम्न वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना। किस बाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? निम्न वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र टीएफ की दक्षता को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है? किलोवाट बटे किलोवाट प्लस ताम्र हानि प्लस लौह क्षतियाँ गुने 100%। नेक्स्ट है, किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? इसमें कर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं। किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं। किस सूत्र से ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात की जाती है? प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट घंटा बटे प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट घंटा गुने 100%। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र क्षतियाँ लौह क्षतियाँ के समान होगी। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र क्षतियाँ लौह क्षतियाँ के समान होगी। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौह क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं? ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौह क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? वोल्टता। किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? वोल्टता। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक कम धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होता है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ाता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्तियाँ नहीं बढ़ाती है। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है इंसुलेशन एवं शीतलन। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है इंसुलेशन एवं शीतलन। नेक्स्ट है, ये 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा 58% शक्ति। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा 58% शक्ति। लघु वितरण ट्रांसफार्मर से निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति उपयोग नहीं की जाती है? अधिक धारा सुरक्षा, बकोल्ज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति उपयोग नहीं की जाती है? अधिक धारा सुरक्षा, बल्कोज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग भूरा सफ़ेद हो जाता है। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग पूरा सफ़ेद हो जाता है। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा संतुलित होता है। न्यून लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा संतुलित होती है। ट्रांसफार्मर में आकृति में बदलाव के साथ तांबे की क्षतियाँ अपवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ तांबे की क्षतियाँ अपवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है? मशीनी क्षति। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति शून्य होती है? ट्रांसफार्मर क्षति। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचालन एक समान रहता है? पावर।
एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में कौन सी प्रचलन एक समान रहती है? पावर। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? एस्थेटिक। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? एस्थेटिक। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर। फ्लक्स परिवर्तन की दर। नेक्स्ट है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करेगा? तारावरोधन और शीतलन। तेल से भरा ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करेगा? तापावरोधन और शीतलन। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिवाह का पाथ कैसा होना चाहिए? निम्न प्रतिस्तंभ वाला। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिवाह का पाथ कैसा होना चाहिए? निम्न प्रतिस्तंभ वाला। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। प्रति इकाई प्रतिबाधा। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। प्रति इकाई प्रतिबाधा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? अतप्त विलित कण विन्यस्त इस्पात। अतप्त विलित कण विन्यस्त इस्पात। धारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5। धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है अनंत। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर VA में व्यक्त किया जाता है। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। उच्च रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? जनरेटर। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? जनरेटर। ट्रांसफार्मर के समानांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मरों में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है? कोर को इंसुलेट करने के लिए। निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मरों में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है? कोर को इंसुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है, पूर्ण भार लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। पूर्ण भार लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। पूर्ण भार लोड की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किसमें ट्रांसफार्मर में क्षय शून्य होगा? घर्षण क्षय। पूर्ण भार लोड की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किसमें ट्रांसफार्मर में क्षय शून्य होगी? घर्षण क्षय। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है 2 किलो वोल्ट एम्पियर 700 हर्ज। 2 किलो वोल्ट एम्पियर 700 हर्ज। एक स्टार स्टार ट्रांसफार्मर एक धारा ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है जिसमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। एक स्टार स्टार ट्रांसफार्मर एक धारा ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है जिसमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। डॉट 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 में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होती है। वास्तव में बूस्टर एक ट्रांसफार्मर है। वास्तव में बूस्टर एक ट्रांसफार्मर है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइड क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है उच्च प्रतिरोध। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइड क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है उच्च प्रतिरोध। किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता है रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है गुलाबी। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता है। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है गुलाबी। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को भी वृत्त खुला नहीं रखा जाता है।
करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विवृत खुला नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्नलिखित में होती है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्नलिखित में होती है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। किसी ऑटोमोबाइल का इग्नियस कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। किसी ऑटोमोबाइल का इग्नियस कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लघु परिपथ जांच में निम्नलिखित का पता चलता है कॉपर लॉस। लघु परिपथ जांच में निम्न का पता चलता है कॉपर लॉस। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले दोगुना होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलू के मुकाबले दोगुना होता है। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। धारा परिणामित्र का बोझ अभिव्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर में। धारा परिणामित्रों का बोझ लोड अभिव्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर में। यदि एनपी और एनएस क्रमशः ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों की संख्या है तो इनका टर्न रेशियो कुंडली का अनुपात क्या होगा एनएस बटे एनपी। नेक्स्ट है विभव प्रवर्धक ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है स्टेप डाउन। विभव प्रवर्धक ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है स्टेप डाउन। एक सिटी लाइन के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। एक सिटी लाइन के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है परस्पर अभिवाह। क्रोड प्राथमिक कुंडलन द्वितीय कुंडलन इत्यादि ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है प्रतिवर्ती विद्युत फ्लक्स। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है प्रतिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स। प्रतिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार का ट्रांसफार्मरों को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों के पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों के पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप। रिवाइडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइडिंग एक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है वाइंडिंग में नमी। रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है वाइंडिंग में नमी। किसी परिणामित्र ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है ताप को घटाने के लिए। किसी परिणामित्र ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है ताप को घटाने के लिए। ताप को घटाने के लिए आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति में आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति में VNO भार बराबर भी फुल भार। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो। भंवर धाराओं एडी करंट का दूसरा नाम क्या है फॉल्ट करंट।
भावार्थ धाराओं एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? फॉक फॉल्ट करंट। ट्रांसफार्मर के डेल्टा टू स्टार संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में समांतर प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है डेल्टा स्टार। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में समांतर प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है डेल्टा स्टार। सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच के लिए किया जाता है। एक स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। एक स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है एक वाइंडिंग। स्वपरिणामित्र अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है एक वाइंडिंग। दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान करें। डेल्टा से स्टार। दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। डेल्टा से स्टार। ट्रांसफार्मर वायल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति एमएम 30 किलोवोल्ट होने की अपेक्षा की जाती है। ट्रांसफार्मर वायल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति एमएम 30 किलोवोल्ट होने की अपेक्षा की जाती है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित से किस पर आधारित होती है? पारस्परिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? पारस्परिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? ऊंचा चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? ऊंचा चाहिए स्टेप डाउन। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार का ट्रांसफार्मर में दिए जाते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार का ट्रांसफार्मर में दिए जाते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। किसी हानि को एक साथ कोड हानि कहा जाता है। भावर धारा हानि एवं हिस्टैरिसीस हानि। किसी हानि को एक साथ कोड हानि कहा जाता है। भावर धारा हानि एवं हिस्टैरिसीस हानि। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा द्वितीय टर्न से कम संख्या में होती है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा द्वितीय टर्न से कम होती है। हिस्टैरिसीस हानि प्रदर्शित होती है WH बराबर नीटा V मैक्स 1.6 FVW। लौ क्षति की गणना ट्रांसफार्मर में की जाती है किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा। लौ क्षति की गणना ट्रांसफार्मर में की जाती है। लौ क्षति की गणना ट्रांसफार्मर में की जाती है किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा। विद्युत संयंत्रों में क्रोड का लेमिनेशन करके कम किया जाता है भावर धारा हानि। विद्युत संयंत्रों में क्रोड का लेमिनेशन करके कम किया जाता है भावर धारा हानि। वह हानि जो कुंडलन के प्रतिरोध के कारण होता है उसे ताम्र हानि कहते हैं। वह हानि जो कुंडलन के प्रतिरोध के कारण होती है उसे ताम्र हानि कहते हैं। शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्रायः प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएटर सिस्टम के साथ। शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्रायः प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएटर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है ताम्र हानि लौह हानि के समान होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है ताम्र हानि लौह हानि के समान होती है। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किसे स्थानांतरित करता है? शक्ति। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किसे स्थानांतरित करता है? शक्ति। हिस्टैरिसीस हानि किस प्रकार के क्रोड के चयन से दूर होती है? निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक। हिस्टैरिसीस हानि किस प्रकार के क्रोड के चयन से दूर होती है? निम्न हिस्टैरिसीस स्थिरांक। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर।
निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर। उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उपभोक्ता से जुड़े ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? 1:1। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होगा? 1:1। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में बुकोल्च रिले का उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करना। ट्रांसफार्मर में बुकोल्च रिले का उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करना। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? मिनरल ऑयल। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? मिनरल ऑयल। ब्रीदर क्या है? एक अभिदिशा सेंस साधन। ब्रीदर क्या है? एक अभिदिश सेंस साधन। गलत विकल्प का चयन करें। किस धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लाइन वोल्टता पर निर्भर करता है? गलत विकल्प का चयन करें। किसी धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, यह गलत है। ट्रांसफार्मर में लौह की हानि फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ता है। ट्रांसफार्मर में लौह की हानि फ्लक्स घनत्व के बढ़ने में बढ़ता है। किसी टोंग टेस्ट को ऐसा उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर होता है। टोंग टेस्टर को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर होता है। बुकोल्च रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। बुकोल्च रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोड को लेमिनेट किया जाता है ताकि केवल एडी करंट लॉस घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर कोड में लेमिनेट किया जाता है ताकि केवल एडी करंट लॉस घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर का संपन्नर परीक्षण करने के लिए दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफार्मर का संपन्नर परीक्षण करने के लिए दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करना है? विद्युत रोधन एवं शीतलन। ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना है? विद्युत रोधन एवं शीतलन। नेक्स्ट है वितरण परिणामित्र में कितनी क्रोड हानि होती है? पूर्ण भार ताम्र हानि से कम। वितरण परिणामित्र में कितनी क्रोड हानि होती है? पूर्ण भार ताम्र हानि से कम। बुकोल्च रिले से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक धारा प्रचलित युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकला ट्रांसफार्मर का संयोजन समानांतर में सफलतापूर्वक प्रचालित किया जा सकता है? डेल्टा वाई एवं डेल्टा वाई। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण होता है हिस्टैरिसीस एवं एडी धारा हानि का योग। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण होता है हिस्टैरिसीस एवं एडी धारा हानि का योग। एक तारा आबद्ध ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टता √3 फेज वोल्टता के बराबर होता है। एक तारा आबद्ध ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टता √3 फेज वोल्टता के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार की तुलना में अर्ध भार पर ताम्र हानि होती है 1/4। ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार की तुलना में अर्ध भार पर ताम्र हानि होती है 1/4। ट्रांसफार्मर का ठंडा होना की जरूरी है क्योंकि कार्य कुशलता बढ़ती है। ट्रांसफार्मर का ठंडा होना की जरूरी है क्योंकि कार्य कुशलता बढ़ती है। ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तेल का परावैद्युत सामर्थ्य। ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तेल का परावैद्युत सामर्थ्य। एक ट्रांसफार्मर में जो अधिकतम समांतर में प्रचलित दो ट्रांसफार्मर भार वहन करेगी जो निम्न पर निर्भर करेगा प्रति इकाई प्रतिबाधा पर। समांतर में प्रचलित दो ट्रांसफार्मर भार वहन करेंगे जो निम्न पर निर्भर करेगा प्रति इकाई प्रतिबाधा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह प्रयुक्त एक रोधक पदार्थ है खनिज तेल। ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह प्रयुक्त एक रोधक पदार्थ है खनिज तेल। 3 कलीय वितरण परिणामित्र के संबंध में
त्रिकोण तारा तीन कलीय वितरण परिणाम के संबंध में त्रिकोण तारा ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? तांबा क्षति। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति धार भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? तांबा क्षति। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? वितरण ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? वितरण ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग वायु का अंदर बाहर करने हेतु किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग वायु के अंदर बाहर करने हेतु किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है सेचुरेशन व उच्च वोल्टता प्रेरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है सेचुरेशन व उच्च वोल्टता प्रेरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है दोनों ओपन व शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है दोनों ओपन व शॉर्ट सर्किट टेस्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीय भाग की वोल्टता की आवृत्ति होती है प्राथमिक के समान। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीय भाग की वोल्टता की आवृत्ति होती है प्राथमिक के समान। ग्लूकोज रिले एक गैस प्रेरित युक्ति है। ग्लूकोज रिले एक गैस प्रेरित युक्ति है। संप्रेषण लाइन के उप स्टेशन छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में कौन सा आवर्त प्रयुक्त होता है? डेल्टा डेल्टा। संप्रेषण लाइनों के उप स्टेशन छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में कौन सा आवर्त प्रयुक्त होता है? डेल्टा डेल्टा। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर के शून्य भार हानि में दो अवयव हैं, वह एडी धारा एवं हिस्टैरिसीस हानियां हैं। किन हिस्से में हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा? क्रूड। एक ट्रांसफार्मर के शून्य भार हानि में दो अवयव है, वह एडी धारा एवं हिस्टैरिसीस हानियां हैं। किस हिस्से में हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगी? क्रूड। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? पारस्परिक प्रेरण। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? पारस्परिक प्रेरण। निम्नलिखित में से कौन सा आसमानी बिजली गिरने पर ट्रांसफार्मर को पहुंचाने वाले क्षति से रोकथाम करता है? हॉर्न गैप, लाइटनिंग अरेस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा आसमानी बिजली गिरने पर ट्रांसफार्मर को पहुंचने वाले क्षति से रोकता है? हॉर्न गैप, लाइटनिंग अरेस्टर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है वोल्टता। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है वोल्टता। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है शून्य भार क्षति। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है शून्य भार क्षति। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका है तेलीय शीतलन। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका है तेलीय शीतलन। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना। ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना। ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। हिस्टैरिसीस हानि। ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। हिस्टैरिसीस हानि। ट्रांसफार्मर में लौह को प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में लौह को प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें EMF प्रेरित करता है? प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें EMF प्रेरित करता है? प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में। किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। ट्रांसफार्मरों में गुंजन
रब का कारण है चुंबकीय विरूपण। ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण है चुंबकीय विरूपण। एक सक्रिय ट्रांसफार्मर में भावर धारा क्षति कम की जा सकती है पटलीकरण की मोटाई कम करके। एक सक्रिय ट्रांसफार्मर में भावर धारा क्षति कम की जा सकती है पटलीकरण की मोटाई कम करके। त्रिकला स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो पावर हाउस में स्थापित किए जाते हैं संचरण लाइन के आरंभ होने से ठीक पूर्व होता है डेल्टा डेल्टा आवंधन। त्रिकला स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो पावर हाउस में स्थापित किए जाते हैं संचरण लाइन के आरंभ होने से ठीक पूर्व होता है डेल्टा डेल्टा आवंधन। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है सप्लाई वोल्टता। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है सप्लाई वोल्टता। लघु ट्रांसफार्मरों में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है अभ्रक। लघु ट्रांसफार्मरों में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है अभ्रक। ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति किस कारण से होती है प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति। ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति किस कारण से होती है प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति। ग्लूकोज रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है परिणामित्र ट्रांसफार्मर में। ग्लूकोज रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है परिणामित्र ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप परिणामित्र में घुमाने का अनुपात है स्टेप अप परिणामित्र में घुमाने का अनुपात है 1 से बड़ा 1 से बड़ा।